अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी गई है। केजरीवाल तो अपनी गिरफ्तारी को लेकर चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन ये तो इतने लक्की निकले कि उन्हें जमानत मिल गई। परंतु चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार नेताओं को एक अलग खास वर्ग का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस फैसले के बाद मानवीय आधार पर जरूरतमंद कैदी अंतरिम जमानत की अर्जियां डाल सकेंगे। अगर सामान्य लोगों को जीवन के अधिकार के तहत अंतरिम जमानत नहीं मिली, तो फिर नेताओं को अंतरिम जमानत के लिए वीआईपी दर्जा देना समानता और कानून के शासन के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत के लिए 4 प्रमुख शर्तें रखी है। पहली शर्त है कि वो मुख्यमंत्री कार्यकाल और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त है कि वो किसी गवर्नमेंट फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के लिए वो जरूरी न हो। तीसरी, मौजूदा केस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। और चौथी शर्त, मौजूदा केस से जुड़े किसी गवाह से नहीं मिलेंगे और न ही इससे जुड़ी फाइलें देखेंगे। चुनाव के दौरान प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, न ही ये संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है। इस हिसाब से इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। अगर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में भी जमानत नहीं दी गई है। पिछले 3 साल में 123 इलेक्शन हुए हैं। अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई होती तो किसी को भी गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे साल होते हैं। केजरीवाल बाहर आते ही आग उगलने लगे हैं और केजरीवाल ने कहा, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए फ्री दवाइयों का इंतजाम किया, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया तो उन्होंने मुझे 15 दिन तक शुगर की दवाई नहीं दी। मुझे शुगर की बीमारी है, मैं रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ। 15 दिन तक उन्होंने मुझे जेल में इंसुलिन नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग इंडिया अलायंस से उनका चेहरा पूछते हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूँ कि उनका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन को रिटायर्ड कर दिया। वह अगले साल रिटायर्ड हो जाएंगे। वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या शाह मोदी जी की गारंटी पूरी करेंगे? वही केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल देंगे, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्र एक नेता के रास्ते पर चल रही है। केजरीवाल ने कहा कि केवल विपक्षी नेता ही नहीं, उनकी पार्टी के नेता भी उनके रडार पर हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बताना चाहता हूँ कि आपको मोदी जी के 75 वर्ष होने पर खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वह प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।